आज हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर से। बच्चों पहली टर्म है यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फर्स्ट टर्म से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। किसी को कोई आइडिया व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड? जिस एरिया में मैग्नेटिज्म हो। फोर्स होगा जिस एरिया में, वो यहाँ पे बच्चों टॉपिक है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नाम देखो अलग है थोड़ा सा, मैग्नेटाइजिंग। इस वर्ड से थोड़ी सी सेंस बनती है, मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग देखो इस सेंस से क्या कुछ समझ आता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो आप बता रहे थे अभी। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो बच्चों मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास एक सोलिनॉइड है। ये हो गया आपके पास एक सोलिनॉइड। सर जो नॉन मैग्नेटिक चीज को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दे, कुछ ऐसा? यस बिल्कुल राइट, इसी तरह का। तो ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है बच्चों, और इसके अंदर से आई करंट पास हो रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट। तो आप मुझे बताओ सोलिनॉइड के इंटीरियर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ सोलिनॉइड हियर? कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? किसी को याद नहीं है फॉर्मूला? म्यू नॉट एन आई, where n symbol is number of turns per unit length. Number of turns per unit length. So this is the value of the magnetic field that exists inside the solenoid. बच्चों सोलिनॉइड का यूज क्या है? हम ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना रहे हैं? What is the use of this magnetic field? इसका यूज है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। देखो मैंने वर्ड बोला है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन। अभी आयरन मैग्नेटाइज नहीं है, मैग्नेट नहीं बना हुआ है, लेकिन वो मैग्नेट बन सकता है। तो ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे कॉपर, कॉपर मैग्नेट नहीं है, लेकिन वो मैग्नेट में चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? जब हम उस कॉपर या आयरन के पीस को एक सोलिनॉइड के अंदर रख देते हैं। देखो ये पिंक कलर से सपोज मैं एक आयरन का पीस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, ये ठीक है। तो इसको यहाँ पे बच्चों कहा जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैंने सोलिनॉइड के अंदर रख दिया है। सोलिनॉइड से मैंने करंट को पास करा है, सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये उस मैग्नेटिक मटेरियल को भी मैग्नेटाइज कर देता है। तो बच्चों जो फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज होता है, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज होता है, उस फील्ड को हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जो फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज होता है, उस फील्ड को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। और उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। और सोलिनॉइड का यूज मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए होता है। हम सोलिनॉइड में से एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में कैपेबल होता है। तो ऐसे फील्ड को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। तो इसको याद रखना है बच्चों ऐसे, सोलिनॉइड के अंदर का फील्ड, सोलिनॉइड के अंदर का फील्ड। क्योंकि आप ये जो टर्म्स है ना, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ये बहुत सारे नाम अभी मिलते जुलते होंगे, आप भूल जाएंगे, यूजली बच्चे भूल जाते हैं।
तो आपको ऐसे हिंदी में इनको शॉर्ट में याद रखना है कि सोलिनॉइड के अंदर का जो फील्ड है उसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सारी टर्म्स मैं आपको सोलिनॉइड से लिंक करके समझाने वाला हूं, तो आप प्लीज ध्यान से समझते रहिए। अगले टर्म का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन। चलो अब फिर हम सोलिनॉइड का एग्जांपल लेते हैं और अगली टर्म मैग्नेटिक इंडक्शन को समझते हैं। बच्चों देखो, ये मैंने सोलिनॉइड ले लिया है और इस सोलिनॉइड में से आई अमाउंट ऑफ करंट पास किया जा रहा है। सोलिनॉइड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपने पढ़ लिया है, उसको हम बी नोट लिख देते हैं। नॉर्मली म्यू नोट एन आई कहते हैं इसे, और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ठीक है, ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में चेंज कर सकता है। अब हमने अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल भी रख दी है। ठीक है, तो आप ये पिंक कलर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। अब मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया है सोलिनॉइड के फील्ड के कारण। मैग्नेटिक मटेरियल था और ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया सोलिनॉइड के फील्ड के कारण। अब बच्चों मेरा आपसे क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज द टोटल फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलिनॉइड। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज नाउ द टोटल फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर टोटल कितना फील्ड अब एग्जिस्ट करता है, आपको ये बताना है। 0। 0 क्यों? सोलिनॉइड के अंदर अब दो फील्ड्स हैं बच्चों, एक तो ये बी नोड है और एक है बी एम फील्ड। और सोलिनॉइड के अंदर टोटल फील्ड इन दोनों फील्ड्स का वेक्टर सम है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये समझ आ रहा है कि ये बी नोड फील्ड किस लिए है। ये बी नोड फील्ड इसलिए है क्योंकि हमने सोलिनॉइड में से करंट पास किया था और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना। अब एनी गेस अबाउट दिस बी एम, व्हाट इज दिस बी एम? This BM is मैग्नेटाइजिंग। this BM is called this BM is called induced magnetic field. This BM is called here induced magnetic field. ये क्या चीज है induced magnetic field? ये क्या है बच्चों? अब ऐसा हुआ कि जब ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया था, ये मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, तो अब ये मटेरियल भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना। ठीक है, तो इस मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड बना है मैग्नेटाइज होने के बाद, उसको बी एम वेक्टर से शो कर रहे हैं। और ये जो करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड बना था उसको बी नोड से शो कर रहे हैं। और इन दोनों फील्ड्स के वेक्टर सम को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में हमें ऐसे याद रखना है, सोलिनॉइड के अंदर का टोटल फील्ड, सोलिनॉइड के अंदर टोटल फील्ड जब उसमें मैग्नेटाइज्ड मटेरियल भी रखा हूं, जब उसमें मैग्नेटाइज्ड मटेरियल भी प्रेजेंट हो, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल भी प्रेजेंट हो तब। तो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के प्रेजेंट होने से दो फील्ड बन गए हैं। एक तो उस मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का अपना फील्ड, क्योंकि अब वो खुद मैग्नेट हो चुका है, उसको बी एम से शो कर रहे हैं, इसको कई जगह इंड्यूस फील्ड भी कहते हैं। और एक जो करंट के पास होने से सोलिनॉइड पहले से फील्ड बना रहा था उसको बी नोड कहते हैं। इन दोनों फील्ड को जब हम वेक्टरली ऐड कर देते हैं इसको टोटल फील्ड कहते हैं बच्चों, टोटल फील्ड। अब मेरे पास यहाँ पे सोलिनॉइड है विश्वास, सोलिनॉइड में से जब भी हम करंट पास करेंगे सोलिनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को बी नोड कह रहे हैं, उसका फॉर्मूला है म्यू नोड एन आई। अब दूसरा है कि हमारे पास एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, ऐसे मान लो ये एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। मैग्नेटाइज्ड मटेरियल जैसे कि मानो कोई बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट ने भी अपना कुछ फील्ड बनाया होगा,
उस फील्ड को बी एम से शो कर रहे हैं, बी एम से। अब हमने क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया, मतलब हमने सोलिनॉइड के अंदर इस बार मैग्नेट को या किसी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल को रख दिया है। ठीक है, तो अब ऐसा है, सोलिनॉइड के टर्न्स के बीच में ये बार मैग्नेट या एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल पड़ा है। अब और करंट भी पास हो रहा है, तो अब सोलिनॉइड में टोटल कितना फील्ड होगा विश्वास? 2 फील्ड हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका बी नोड वाला करंट वाला फील्ड और एक बी एम वाला। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको वेक्टरली ऐड करके ये टोटल फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टोटल फील्ड का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस टोटल फील्ड बी का नाम है बच्चों मैग्नेटिक इंडक्शन। और जो सोलिनॉइड के अंदर फील्ड था जब करंट पास हो रहा था, सिर्फ उस फील्ड का नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी वो फील्ड जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज हो रहा है, उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तीसरी टर्म का नाम है बच्चों मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये सारे नाम मिलते जुलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अलग था और अब जो टर्म हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो आप बच्चों मुझे बताओ इंटेंसिटी वर्ड का क्या मतलब होता है? सिंपली सिर्फ इंटेंसिटी वर्ड, उससे आप क्या समझते हो? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से, उसका अमाउंट। उसका अमाउंट, उसकी स्ट्रेंथ। वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है म्यू नोड एन आई, अब मैं सोलिनॉइड के अंदर इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अमाउंट को, उसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा करना चाहता हूँ, इंक्रीज करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे कैसे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता हूँ, कर सकता हूँ? फॉर्मूला आपके सामने है, म्यू नोड एन आई। मुझे क्या करना होगा कि सोलिनॉइड के अंदर के फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। आई की Number वैल्यू of इंक्रीज turns कर दो सर। increase. और क्या क्या कर सकते हैं? आई की वैल्यू Number of इंक्रीज, turns. नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं। वेरी गुड। तो बच्चों हम इस फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है बदलना एन और आई को। इसी एन और आई के प्रोडक्ट को मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं और इसका सिंबल होता है एच, वेक्टर होता है ये भी, तो इसका सिंबल है एच। एच इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय आई और इसकी डेफिनेशन हो जाती है नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, number of ampere turns flowing round the unit length of solenoid, flowing round unit length of solenoid। अगर ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय करंट। इस प्रोडक्ट को मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इससे हमें यह पता चलता है कि वो जो फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम एन को और आई को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है जिसको कहते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सारे नाम मिलते जुलते नाम है, यहाँ पर लिखा गया है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बच्चों अब आप दो वर्ड्स पर फोकस करो और उनको अपने दिमाग में बिठाओ, उन्हें समझने की कोशिश करो। देखो पहला वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मैग्नेटाइजिंग फील्ड से, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और फिर हमारा जो अब वर्ड आ रहा है वो है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। तो थोड़ा सा देखो यहाँ क्या सेंस बन रही है। व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड? जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में चेंज करेगा उस फील्ड को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। और व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? मैं बोलूं कि उस इस बॉडी, प्रोसेस को कहते हैं। हाँ Principal. यस, तो मैं बोलूं कि ये पेन मैग्नेटाइज्ड हो गया है तो बोलूंगा कि इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो गया है। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि वो मटेरियल अब मैग्नेट में चेंज हो गया है।
प्रोसेस हमने उसको मैग्नेट में चेंज कर दिया है। और अगर मैं इसके आगे वर्ड लगा देता हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो अब थोड़ी सी सेंस देखो क्या बनती है। मैग्नेटाइजेशन कितनी स्ट्रेंथ से हुआ, कितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ, कितना कम मैग्नेटाइजेशन हुआ, इसको कैसे मेजर करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के थ्रू। यानी एक सोलिनॉइड के अंदर सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप चलें। सोलिनॉइड के अंदर करंट पास करा, क्या प्रोड्यूस होगा बताओ बच्चों? उस टर्म का नाम बताओ विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी पास करंट थ्रू द सोलिनॉइड। बी नॉट। बी नॉट, और उसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, फिर हमने उसके अंदर एक मटेरियल को रख दिया, उस मटेरियल का नाम बताओ, क्या बोलेंगे ऐसे मटेरियल को जिसे हम मैग्नेट में चेंज करना चाहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया तो सोलिनॉइड के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसे क्या बोलेंगे? अगर वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया तो सोलिनॉइड के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसे क्या नाम दिया जाएगा? बताओ। मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उसको कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैं सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहता हूं तो मुझे किस फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज करना होगा। फील्ड इंटेंसिटी क्या है? N मल्टीप्लाइड बाय I। अब जब कोई मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो क्या कहेंगे कि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो गया है। और कितना मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ है, ज्यादा या कम, उसको मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में। इसका सिंबल होता है M वेक्टर और इसका मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सो मैग्नेटिक मूवमेंट है m वेक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये आपका हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। So what is intensity of magnetization? Magnetic movement developed per unit volume, यानी उसमें कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट आई डिवाइड कितनी वॉल्यूम है। व्हाट इज मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों? चैप्टर के स्टार्टिंग में मैग्नेटिक मूवमेंट बताया था, ये क्या है बच्चों? अगर कोई भी चीज मैग्नेट में होगी, मैग्नेटिक फॉर्म में होगी, तो उसके कितने पोल्स होंगे? दो पोल्स होंगे। क्या क्या नाम होंगे उन पोल्स के? नॉर्थ एंड साउथ पोल। साउथ। अब नॉर्थ और साउथ पोल में जो डिस्टेंस होगा उसको हम 2L से शो करेंगे। तो अब देखो यहाँ पोल की स्ट्रेंथ, ये जो नॉर्थ पोल है इसकी स्ट्रेंथ को Q सिंबल से शो करेंगे, मल्टीप्लाइड ये लेंथ 2L, इसको मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ऐसे जब भी कोई चीज मैग्नेट में चेंज होगी, ध्यान रख लो, चाहे वो एक टाइनी मैग्नेट ही क्यों ना बने, चाहे वो बड़े से बड़ा मैग्नेट हो, चाहे वो छोटे से छोटा मैग्नेट हो, उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट्स डेवलप होंगी। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे मैग्नेट्स बन जाएंगे जिसमें नॉर्थ साउथ ऐसे पोल्स होंगे। ऐसे छोटे छोटे उस मटेरियल के अंदर मैग्नेट्स बन जाएंगे उसके एटम के अंदर, इसको एटॉमिक मैग्नेटिक्स कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। तो वो कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट एक यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस में बनी, उसको उस मटेरियल का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक मूवमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड किया है और ये हमारे टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो फिर से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सोलिनॉइड में से करंट पास किया हमने, तो बताओ सोलिनॉइड के अंदर क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या बोलेंगे उस फील्ड को जब सोलिनॉइड में से करंट पास हो रहा हूं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, राइट आंसर। और उसका सिंबल है बी नोड, फॉर्मूला है म्यू नोड NI। अब सोलिनॉइड के अंदर हम एक मटेरियल को रख रहे हैं जिसे हम मैग्नेट में चेंज करना चाहते हैं। बताओ इस मटेरियल को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये हो गया प्लस मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने इसके अंदर सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया
और वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड भी हो गया। अब सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, एक तो उसके अंदर ये फील्ड है जो करंट के कारण आ रहा है, एक है उस मटेरियल के कारण, और इस टोटल फील्ड का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। चौथा पॉइंट है कि हम सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? एन और आई को चेंज करके। तो इसको एच सिंबल से शो करते हैं जिसका नाम होता है हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग बच्चों, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है इसका नाम, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। फिर पांचवा वर्ड आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बताओ, जब कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा तो उसके अंदर क्या चीज डेवलप हो जाएगी, उसके एटम्स में क्या बोलेंगे हम? हाँ, मैग्नेटिक, तो हम बोलेंगे उसके अंदर आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट्स। क्या डेवलप हो जाएगा जब कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है? मैग्नेटिक मूवमेंट्स आ जाएंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेट की लेंथ के प्रोडक्ट को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेट के लेंथ की प्रोडक्ट को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो जब भी कोई एटम, कोई बॉडी मैग्नेटाइज्ड हो जाती है तो हमें कैसे मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे कि वो कितना मैग्नेटाइज्ड हुई? हम उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे वो मैग्नेटिक मूवमेंट्स कितनी बनी और कितने वॉल्यूम में बनी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स डिवाइड वॉल्यूम, इस रेशियो को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी ये मेजर करना कि वो मटेरियल कितने लेवल तक मैग्नेटाइज्ड हुआ है, इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये देखना कि वो मटेरियल कितने लेवल तक मैग्नेटाइज्ड हुआ है, इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वाली टर्म। इससे अगली टर्म का नाम था बच्चों मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो अब ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? बहुत सिंपल है। देखो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में हमने यहाँ ये जो फॉर्मूला लिया था अभी, ये यहाँ पर देखो, इस फॉर्मूला पर आ जाते हैं, एक बार सभी ध्यान से देखना। इस फॉर्मूला में आपने एन आई को अलग कर दिया, उसका नाम रखा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, उसका सिंबल है एच। और ये जो दूसरी टर्म यहाँ पर है म्यू नोड, इस म्यू नोड को कहते हैं परमिएबिलिटी। पहले भी सुना है आपने चैप्टर नंबर 4 में, इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। तो अगर हमें परमिएबिलिटी को डिफाइन करना है म्यू नोड को, तो हम लिख सकते हैं इट इज द रेशियो बी नोट बाय एच, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उन दोनों का जो रेशियो है उसको हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को आपको बता देता हूँ, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को आपको कैसे लिखना है। आपको लिखना है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेशियो ऑफ, सो इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब कि उस सॉलिनॉइड के अंदर टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे हम बी से शो करते हैं, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम एच सिंबल से शो करते हैं। सो बच्चों, इस बी और एच की रेशियो को हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, म्यू। ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू,
द रेशियो ऑफ बी एंड एच। बच्चों बी को मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की यूनिट होती है टेस्ला, और अभी आपको एच के बारे में बताया था एन आई। एन आई क्या था? एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय आई। आई क्या है? करंट। करंट। तो बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट नहीं होती ना, वो तो जस्ट एक नंबर है, नंबर ऑफ टर्न्स, उसकी कोई यूनिट नहीं है। लेकिन करंट की यूनिट है एम्पियर और लेंथ की यूनिट है मीटर। तो बच्चों यहाँ पे इसकी एच की यूनिट है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर इनवर्स। तो इस तरह से परमिबिलिटी को मेजर करने का यूनिट है एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, परमिबिलिटी एम्पियर मीटर इनवर्स। अब इसके बाद आती है सर बच्चों नेक्स्ट मैग्नेटिक टर्म। इंटेंसिटी, अभी मैं सर आप मैग्नेटिक हाँ, इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, मैग्नेटाइजिंग सॉरी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो बच्चों वहां पे ऊपर वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, नॉट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, टाई मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब देखो नेक्स्ट टर्म का नाम है रिलेटिव परमिबिलिटी। तो जब हमने रिलेटिव वर्ड लगा दिया, इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं दो परमिबिलिटीज को। तो रिलेटिव परमिबिलिटी का सिंबल होता है म्यू आर। इसमें हम किसी मीडियम की परमिबिलिटी को वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिबिलिटी से कंपेयर करते हैं, वैक्यूम या फ्री स्पेस की। जैसे मान लो कि परमिबिलिटी वाटर का कितना है और वैक्यूम का कितना है, वो वाटर का रिलेटिव परमिबिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ परमिबिलिटी ऑफ अ मीडियम, रेशियो ऑफ परमिबिलिटी ऑफ ए मीडियम ratio of the permeability of a medium to the permeability of free space, ratio of permeability of the medium to the permeability of the free space। इसको कहते हैं बच्चों रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेटिव परमिबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है बच्चों जिसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करना है हमें। अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ससेप्टिबल और परमिबिलिटी में क्या फर्क होता है बच्चों? बता सकता है कोई मुझे? एनी वन डिफरेंस बिटवीन द वर्ड परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी? हेलो, एनी वन डिफरेंस बिटवीन परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी? किसी को कोई आइडिया नहीं है? सर परमेबिलिटी एबिलिटी होती है एक मटेरियल की, ओके, और ससेप्टिबिलिटी? वो बताती है कि मटेरियल मतलब अट्रैक्टेड है या नहीं, मतलब अट्रैक्टेड है या रिपेल्ड है। ओके गुड। चलो देखो, अब मैं आपको इसको बड़े एक सिंपल वे में, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ, फिर एक कॉमन एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो, ये बच्चों मेरे पास है आयरन, ठीक है, और ये मेरे पास है इसके कंपेयर में कॉपर। दो मटेरियल थे मेरे पास, आयरन और कॉपर। मैंने क्या किया, आयरन और कॉपर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। यानी ये देखो, मैंने एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ और साउथ पोल थे उस मैग्नेट के, दो बड़े बड़े मैग्नेट्स थे, और उनको रख दिया। और अब क्या हुआ कि जो सारी मैग्नेटिक लाइंस थी जो इस नॉर्थ हैंड से रिलीज हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, वो सारी मैग्नेटिक लाइंस यहाँ आयरन में से ऐसे पास होने लगी, बिल्कुल क्राउडेड होके।
ऐसे बिल्कुल आयरन में से ही जाना है उन्हें, उससे बाहर जाना ही नहीं है, ऐसे पास होने लगी। ये सारी मैग्नेटिक लाइंस है बच्चों, आयरन में से पास हो रही हैं। ये लाइंस और कहां से पास हो सकती थी? इस आयरन के बाहर एयर है, एयर में से भी जा सकती थी, यानी ऐसे चली जाती बाहर से। ऐसे नहीं गई ये लाइन, कहां से गई? आयरन के अंदर से जाना पसंद किया इसने, इस लाइंस ने। ठीक है, समझ आ रही है बात बच्चों? फिर आगे कॉपर मटेरियल था। Yes. अब कॉपर के केस में क्या हुआ कि ये लाइंस थोड़ी बहुत आयरन से एयर से निकल गई ऐसे, कुछ लाइन कॉपर में से भी चली गई ऐसे, और कुछ लाइंस एयर में से भी चली गई। लेकिन आयरन के केस में एयर में से नहीं जा रही थी, आयरन के केस में वो सारी लाइंस सिर्फ आयरन से ही पास होना चाह रही थी। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम आपको समझाता है परमिएबिलिटी वर्ड को। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। अब इस वर्ड को ब्रेक करके देखो, परमिएबिलिटी, परमिबल, परमिसिबल, यानी परमिट, यानी अलाउ, यानी इजी गोइंग। सो देखो कौन से मटेरियल में से लाइंस ज्यादा इजीली पास हो रही हैं। तीन मटेरियल है आपके सामने, एयर, आयरन और कॉपर। कौन से मटेरियल्स में से लाइन सबसे इजीली पास हो रही है बच्चों? तीन मटेरियल आप देख रहे हो स्क्रीन पर, Iron. आयरन में से। आप कहोगे इन तीनों में से जो आयरन है ये सबसे ज्यादा परमिएबल है, हाईली परमिएबल, इसका परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर बच्चों मैंने आपको पेपर में क्वेश्चन दिया कि मेरे पास दो मटेरियल है एक्स और वाई, मैंने कहा कि एक्स का परमिएबिलिटी 10 है, वाई का परमिएबिलिटी 20 है, तो अब आप क्या समझोगे इस 10 और 20 वैल्यू से? आप प्रैक्टिकली क्या कंक्लूजन निकालोगे? 10 और 20 क्या बता रहा है हमें? उसकी डबल, उससे डबल वो हमें बता रहा है कि एक ही। ज्यादा इजीली लाइंस किस में से पास होंगी, बताओ ज्यादा आसानी से किस में 20. से? 20 वाले में से, यानी कि इसमें से लाइंस बहुत आसानी से पास होंगी आयरन में से, उसके बाद कॉपर में से, और फिर एयर में से। अब आप बच्चों अपने माइंड को अब इस बात पे ले आओ कि जब किसी मटेरियल में से मैग्नेटिक लाइंस पास होती हैं तो क्या होता है उस मटेरियल के साथ? कोई मटेरियल है उसमें से मैग्नेटिक लाइंस पास होने लग गई, वो मटेरियल कैसा बिहेव करेगा? उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे? मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होने लगेगा बेटा। मैग्नेटिक मटेरियल तो है, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जिससे मैग्नेट में बदला जा सकता है। कैसे बदल सकते हैं? जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो कब बदलेगा? जब लाइंस उसमें से पास होंगी, मैग्नेटिक लाइंस। और मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी या नहीं होंगी कौन डिसाइड करेगा? उस मटेरियल का परमिएबिलिटी डिसाइड करेगा कि उस मटेरियल में से कितनी आसानी से मैग्नेटिक लाइंस पास हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। लेकिन ससेप्टिबिलिटी ये डिसाइड करेगा कि वो लाइंस पास होने के बाद मटेरियल उसको गेन करेगा या नहीं करेगा, मैग्नेटाइज्ड होगा या नहीं होगा, मटेरियल उसको कितना ससेप्टिबल है, उस लाइन को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उस एनर्जी को कितना गेन कर रहा है कि वो मैग्नेटाइज्ड हो सके। जैसे एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, सब बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है, तो सब बच्चों तक आवाज जा रही है, ये हर बच्चे की परमिएबिलिटी है, उस तक साउंड पहुंच रही है। लेकिन उस नॉलेज को कौन गेन करेगा या नहीं करेगा, ये आपका कंसंट्रेशन है, आप सुन रहे हो या नहीं, यानी आपकी ससेप्टिबिलिटी, आप उस लेक्चर से ससेप्टिबल हो या नहीं। लेक्चर आप तक पहुंचना, आपके ईयर्स तक पहुंचना आपकी परमिएबिलिटी है, लेकिन उस लेक्चर से गेन करना आपकी ससेप्टिबिलिटी है। तो बिल्कुल इसी तरह किसी मटेरियल में से मैग्नेटिक लाइंस का पास होना उस मटेरियल की परमिएबिलिटी है, और उस मैग्नेटिक लाइंस के पास होने से मैग्नेटिक एनर्जी को गेन करके मैग्नेटिक में चेंज होना, मैग्नेटाइज्ड होना,
ये उस मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी है। आई कुछ बात समझ? यस सर। हाँ चलो, जी। अगर आपको समझ आ गई है तो आप बच्चे इन दो बातों में लिंक कर पाओगे। इन दो टर्म्स में आप मुझे बता पाओगे क्या रिलेशन हो सकता है ससेप्टिबिलिटी में और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में। देखो मैं बता देता हूं, ससेप्टिबिलिटी है फील्ड को रिस्पॉन्स करना, मैग्नेटाइज होना, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है कि आप कितना ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हुए या कितना कम मैग्नेटाइज्ड हुए। ये तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इन दो में क्या आपको लगता है रिलेशन होगा? अगर हमारा ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसा होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा ही होएगा सर। ज्यादा ही होगा। तो इस ससेप्टिबिलिटी को इस एक सिंबल से शो करते हैं। ये एक्स जैसा सिंबल दिखता है, ग्रीक लैंग्वेज में इसको चाई कहते हैं। तो आप सिंपली ऐसे एक्स जैसा बनाकर इसके साथ एम लिख देंगे, इसको ग्रीक लैंग्वेज में चाई सिंबल बोलते हैं, और ये यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ससेप्टिबिलिटी के बारे में फॉर्मूला बताया है बच्चों, उन्होंने लिखा है एम डिवाइड एच रेशियो, यानी कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हुआ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और डिवाइडेड बाय एन आई का रेशियो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। एच को क्यों लाई यहाँ पर, एच का क्या रोल है? तो आपको अपने आप रोल समझ आ जाएगा अगर आप इस फॉर्मूला को देखते हैं। एच का फॉर्मूला था एन आई। देखो बच्चों, जो मटेरियल ज्यादा ससेप्टिबल है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए मुझे कम सोलिनॉइड में से करंट पास करना पड़ेगा। देखो ये सोलिनॉइड है, अब मैंने एक मटेरियल इसके अंदर रखा, मटेरियल का नाम एक्स है, एक मटेरियल रखा वाई। मैंने देखा कि एक्स को मैग्नेटाइज करने के लिए मुझे 10 एम्पियर करंट की जरूरत पड़ी। वाई को मैग्नेटाइज करना बड़ा मुश्किल था, मुझे 20 एम्पियर करंट पास करना पड़ा। मैं बोलूंगा कि जो एक्स था वो बहुत ससेप्टिबल था, जितना मैग्नेटिक फील्ड बना उसी को उसने एब्जॉर्ब करा, उसी से मैग्नेटाइज्ड हो गया और अपने अंदर मैग्नेटाइजेशन उसने डेवलप कर लिया। इसलिए हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी को मापना दो बातों पे डिपेंड है, कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ और कितना फील्ड इंटेंसिटी लगाया गया था, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, यानी सोलिनॉइड की क्या कंडीशंस रखी गई थी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि ये सारी टर्म्स मिलती जुलती टर्म्स हैं, इसलिए इनमें थोड़े से हमें कंफ्यूजन हो सकती है। रिलेशन रिपीट कर दो। तो इनमें हमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, तो वो कंफ्यूजन कैसे दूर करनी है मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं। अब आप अपनी स्क्रीन पर खुद साथ साथ रिवाइज करेंगे और मुझे बताएंगे। सबसे पहली टर्म जिससे हमने स्टार्ट करा बच्चों, हमने सोलिनॉइड से स्टार्ट करा। तो आप शॉर्ट में बताते जाओ, सोलिनॉइड के अंदर का फील्ड क्या है, क्या बोलते हैं उस फील्ड को? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन आई। ठीक है बच्चों, दूसरी टर्म, इस एन आई को क्या कहते हैं? एच। एच। इस एन आई को एच कहते हैं और इसका नाम होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। सोलिनॉइड के अंदर जिस मटेरियल को हम रखते हैं उसे क्या कहा जाएगा? उस मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाएगा। जब हमने सोलिनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख भी दिया, सोलिनॉइड के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्या वो म्यू नॉट एन आई रहेगा या उससे ज्यादा हो जाएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन हो बी जाएगा, नॉट प्लस बी एम। बी नॉट प्लस बी एम हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या हुआ? देखो सोलिनॉइड में रखने से पहले वो नॉन मैग्नेटिक था, सोलिनॉइड के अंदर रखने पर वो मैग्नेटिक बन गया है। कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बना है या वीक मैग्नेटिक बना है, उसको किस पैरामीटर से मापें, किस चीज से एनालाइज करें? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और उसके अंदर हम देखेंगे कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट्स उसकी एक यूनिट वॉल्यूम में बन गई है।
तो ये था आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तक। फिर हमारी हमारे पास आया सोलिनॉइड के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बना है बी डिवाइड जो टोटल उसकी फील्ड इंटेंसिटी थी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच, इस रेशो को कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। फिर इसके बाद टर्म आया रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब बताओ रिलेटिव परमिएबिलिटी में क्या है? उसमें एक मीडियम का फ्री इसमें स्पेस के साथ ऊपर कंपेयर लिखे करते हैं। मीडियम का परमिबिलिटी डिवाइड फ्री स्पेस, वैक्यूम का परमिबिलिटी। ये रेशो आपकी रिलेटिव परमिबिलिटी बच्चों, ये 1 से ग्रेटर आएगी। ठीक है, अगली टर्म थोड़ी सी अलग बनी। अब यहां तक देखो आप सबको आ गया समझ। अब आपकी जो अगली टर्म थी उसका नाम था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसका सिंबल था चाई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मैंने कैसे समझाया? परमिबिलिटी है कि वो मटेरियल लाइंस को पास होने देता है या नहीं होने देता। ससेप्टिबिलिटी है कि लाइंस तो पास हुई, उस एनर्जी को उसने गेन करा या नहीं गिरा, उससे वो मैग्नेटाइज हुआ या नहीं हुआ, उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया या नहीं आया। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा और जितने कम इंटेंसिटी पर आएगा उस रेशो को ससेप्टिबिलिटी कहा जाएगा। मैं कब कहूंगा कोई मटेरियल ज्यादा ससेप्टिबल है? जब वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाए और उसे मैग्नेटाइज करने में कम से कम एफर्ट लगे। ये देखो, ये जो H है वो आपका एफर्ट है जो आप मैग्नेटाइज करने के लिए लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो आप? नंबर ऑफ टर्न्स और करंट। अब सोलिनॉइड में फील्ड को इंक्रीज करना है, या तो करंट बढ़ाओ या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ। यानी उसको मैग्नेटाइज करने में तुम्हारा क्या एफर्ट लग रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स और करंट। तो कोई मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होता है, कितने कम एफर्ट पर होता है, वो उसका ससेप्टिबिलिटी है। कोई स्टूडेंट कितना ज्यादा गेन करता है, कितने कम रिसोर्सेज के साथ गेन करता है, वो स्टूडेंट की ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन लाना कम से कम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के केस में कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आई बात समझ? हाँ जी बच्चों। यस सर। अब सबसे लास्ट Yes, टर्म sir. रिलेटिव परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में एक रिलेशन है। ये है इन दोनों को ऐसे, रिलेटिव परमिबिलिटी इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। सो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डेराइव करवाऊंगा, छोटा सा रिलेशन है बट अभी टाइम नहीं है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू यहीं से करेंगे, रिलेटिव परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी। तो बच्चों आज की क्लास के बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। उसके अंदर उस टॉपिक में इन दो वैल्यूज का ही सारा रोल है, रिलेटिव परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी। इसके बेसिस पर हम मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जिसका नाम है डाया, पैरा और फेरो। और डाया, पैरा, फेरो के कुछ और प्रॉपर्टीज को समझेंगे। और ये जो टॉपिक है डाया, पैरा और फेरो, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारण ये है कि ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, 3 नंबर का चैप्टर है, तो इसमें कोई बड़ी डेरिवेशंस नहीं आनी है, इसमें रीजनिंग आएंगी। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको किसी मटेरियल का रिलेटिव परमिबिलिटी बता दिया 0.9987, कहेंगे बताओ ये मटेरियल पैरा है, डाया है, फेरो है। ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पैरा, डाया, फेरो की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो। पैरा के साथ क्या होगा जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, डाया के साथ क्या होगा उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। तो कल की क्लास इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी। उसमें हम एक टेबल करेंगे, 10-12 प्रॉपर्टीज हैं, 12-13 प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें कंपेयर करनी है और फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके बाद बुक में एक टॉपिक गिवन है हिस्टेरिसिस, आपकी बुक में होगा लेकिन वो अब सिलेबस में नहीं है, तो आपको वो टॉपिक नहीं करना है। उसके बाद एक टॉपिक गिवन है परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो हमें करना है, तो वो भी हमारा कल की क्लास में कवर होगा।
उसके बाद एक गिवन है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर्स। ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब दो टॉपिक इस चैप्टर से रह रहे हैं, एक ये प्रॉपर्टीज पैरा डायाफेरो और अर्थ मैग्नेटिज्म।